जिस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। भले ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों को लालच देकर मोटी रकम देकर अपने पाले में कर लिया हो, लेकिन रातों रात अखिलेश यादव ने ऐसा खेल खेला कि बसपा, भाजपा, सुभाषपा सभी की नींद उड़ गई और लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सभी को बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी बहुत खुश हो रही थी कि उसने सपा के 8 विधायकों को तोड़ दिया। मौका भी खुश होने का है तो खुश होना ही था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और अखिलेश यादव ने खेला कर दिया और कहा जा रहा है कि अभी और खेला होना बाकी है। अखिलेश यादव ने क्या खेला खेला है, पहले ये जान लेते हैं। जहां राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट किया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक जगदीश नारायण राय ने क्रॉस वोटिंग कर सपा के समर्थन में वोट कर बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर को हिलाकर रख दिया। एक दिन पहले ही इसके संकेत उस वक्त मिले थे जब एनडीए की बैठक से राजभर के 3 विधायक नदारद रहे थे। भले ही इस एक वोट से सपा को ज्यादा फायदा ना हुआ हो, लेकिन राजभर को बड़ा झटका लगा है और राजभर के साथ साथ बीजेपी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने, राजभर ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतना बड़ा खेला हो जाएगा और वो विधायक जो उनके साथ था एक दिन पहले, वो इस तरीके से मुकर जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वही अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बड़ा झटका दिया है और पूर्वांचल के सबसे दिग्गज नेता गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिससे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। ये वही शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली है जो 2 बार के विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट पर आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में चुनाव जीता था। वह बीते 1 दशक से सक्रिय राजनीति में है। इसके अलावा गुड्डू जमाली ने 2014 लोकसभा और 2022 में आजमगढ़ सीट पर बसपा के टिकट पर उपचुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। माना जाता है कि आजमगढ़ उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव की हार का मुख्य कारण गुड्डू जमाली ही रहे। इस लिहाज से जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा की जीत तय मानी जा सकती है और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मौजूदा समय में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन गुड्डू जमाली के सपा में आने से ये सीट निरहुआ के लिए अब आसान नहीं होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से वहां पार्टी की राह आसान हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में सपा गुड्डू जमाली को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजकर अखिलेश यादव पसमानदा मुस्लिम समाज को भी साध सकते हैं। इसके साथ ही गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी न बनाए जाने से पार्टी में अंदर खाने नाराजगी भी चल रही थी, जिसे सपा विधान परिषद चुनाव के जरिए दूर करेगी। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है।
आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे प्यार करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हां में हां मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा।